नमस्कार दोस्तों, आर के जी के क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो क्लास का आज का जो क्लास है, जो छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास से आपका सातवाहन काल के बारे में हम देखेंगे। जो कि कल हम मौर्य काल के बारे में देखे थे दोस्तों, उसमें बहुत सारे डाउट भी आए, ठीक ना। उस डाउट को मैं आपको किसी दिन डाउट क्लास लगेगा उसमें पूरा डाउट क्लियर करा दूंगा। और आपका टेस्ट क्लास भी अब स्टार्ट होगा इसी में ही, ठीक है। उसका भी आपका जो क्विज है हम वन लाइनर में देखे थे, इसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू का आपका जो प्लेलिस्ट है अलग है दोस्तों, आपको देखने को मिल जाएगा इसी में, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, ठीक ना, के नाम से ही उसका भी आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ आप जा करके आपका एमसीक्यू हो रहा है, उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो आज का क्लास है इसको हम देखते हैं, ठीक। तो जो आपका सातवाहन है दोस्तों, सातवाहन काल, इसके बारे में आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ को इसमें भी देखेंगे जो पेपर में आने लायक होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य पुलिस भर्ती जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको टारगेट करना है, ठीक है, उसी को ही हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। इस वंश में आपका, ठीक ना, प्राप्ति शासक गौतमी पुत्र, ठीक ना, सतकर्णीय के कलिंग व कौशल क्षेत्र में अधिकार किया था, ठीक है। यह मौर्योत्तर काल, ठीक ना, यह मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण वंश था जिसके शासन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। इसके अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। क्या हुए भाई? अनेक पुराने जो आपके पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं हम इसमें। तो यह जो सातवाहन जो आपका काल है, तो सातवाहन वंश के शासक, ठीक ना, प्रतिष्ठान पैठान महाराष्ट्र था भाई, ठीक ना। प्रतिष्ठान आपका क्या है? तो पैठान महाराष्ट्र था, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं। तो सातवाहन के शासक अलीप की मुद्रा, ठीक ना, बालपुर, रायगढ़, मल्हार, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। सातवाहन वंश के जो शासक, ठीक ना, अल्पिक मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुए? तो बालपुर, रायगढ़, ठीक, बालपुर, रायगढ़, मल्हार, बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। बस इसी को याद करके रखना है आपको। पूछेगा तो वो बस मुद्रा, ठीक ना, सिक्के, ये सब चीज़ वो पूछता है एग्जाम में, इससे ज़्यादा आपका डीपली नहीं जाता भाई, ठीक है। या तो कूट में दे देगा आपको, तो कूट को आपको कैसे समझना है, तो भाई आप वहाँ पर एमसीक्यू क्लास जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एमसीक्यू क्लास भी आपका इसी चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाओगे तो सभी मिल जाएगा आपको। इसके बाद में फिर देखते हैं। तो यहाँ पर राजा, ठीक ना, वरदत्त श्री, ठीक ना, वरदत्त श्री आपके जो जानकारी के लिए गुंजी अभिलेख शक्ति जिला जांजगीर चांपा में मिली है, ठीक। राजा वरदत्त की जानकारी गुंजी अभिलेख, ठीक ना, गुंजी अभिलेख शक्ति जिला जांजगीर चांपा में मिलता है, ठीक। अन्य स्थल आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए अन्य स्थल के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो भाई आपका ये जो सातवाहन वंश था उस समय में, तो सातवाहन वंश का जो कालीन काष्ठ स्तंभ, किरारी, ठीक ना, जांजगीर चांपा। अब इसके बाद में और लोकायुक्त प्रतिमा और मिट्टी के मुहर, ठीक ना, बुढ़ीखार, मल्हार, बिलासपुर, जिसमें वेद श्री का वर्णन है। इसे इतिहासकार के सातवाहन शासक कहा गया है। आप ध्यान से सुनते जाइए, पढ़ते जाइए 2-3 बार, ठीक है, आपका याद हो जाएगा। और क्वेश्चन कैसे बनता है आपको पता चल जाएगा भाई एमसीक्यू क्लास में आपका, ठीक। इसके बाद में सातवाहन वंश के रोमकली स्वर्ण मुद्रा, ठीक ना, सातवाहन वंश के रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा, तो यहाँ पर चकबेड़ा, बिलासपुर, ठीक ना, चकरबेड़ा आपका बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा वो, ठीक ना। सातवाहन वंश के बौद्ध भिक्षुक नागा अर्जुन के 5 मंजिला, ठीक ना, संघाराम का निर्माण हुआ था भाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जो आपका सातवाहन वंश, सातवाहन काल है भाई, इसको देख लिए। अब इसके बाद में इसी में हम थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं और वाकाटक वंश के बारे में भी देखते हैं।
तो वाकाटक वंश और सातवाहन वंश को आप एक साथ कॉम्बिनेशन करके भी पढ़ सकते हो, ठीक ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो आपका वाकाटक वंश है, ठीक ना। ये भी उतना ही छोटा सा क्लास है, उतना भी ज़्यादा आपका नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ को हम बस देख रहे हैं, आपको पता है, ठीक ना। तो इस वंश के शासक जिन्होंने दक्षिण कौशल का अधिकार प्राप्त था, ठीक ना, दक्षिण कौशल का अधिकार प्राप्त था, तो किसको था भाई आपको, तो आपका प्रवसेन प्रथम को, ठीक ना। प्रवसेन आपके प्रथम को कहा था भाई, तो दक्षिण कौशल का अधिकार प्राप्त था किस वंश में, तो वाकाटक वंश में। इस काल के शासक जिसका मैकल और वाला, ठीक ना, जो मैकर और मालवा क्षेत्र पर होने का साक्ष्य प्राप्त है, ठीक ना, प्राप्त होता है, जो कि आपका बालघाट के ताम्रलेख में, ठीक ना, बालाघाट के ताम्रलेख में भाई। इसके बाद में और देखते हैं इसी में हम इस वंश के शासक मनेंद्र सेन, ठीक ना, आपके मनेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय का संघर्ष होता रहा है नल वंश से। किससे भाई, नल वंश से होता रहा। इसके बाद में थोड़ा सा और इसी में देखते हैं आगे भाई। तो इस वंश का अंत किया किसने किया भाई, अंत, तो आपका त्रिपुर, जो आपका त्रिपुर है, ठीक ना, जबलपुर के जो आपके कलचुरी वंश के शासक ने किया भाई, जबलपुर के कलचुरी वंश के शासक ने किया, ठीक। वाकाटक वंश जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे, ठीक है। प्रमुख शासक कौन कौन थे यहाँ पर, तो देख लेते हैं। प्रथम राजधानी आपका नंदीवर्धन नागपुर, ठीक ना, नंदीवर्धन आपके नागपुर, जो कि प्रथम शासक में यहाँ पर देख लेते हैं। मनेंद्र सेन वाकाटक, ठीक ना, मांडली मनेंद्र सेन का समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान में हराया था, ठीक। प्रवर सेन आपके प्रवर सेन में इसके आश्रय में महाकवि कालिदास के कुछ समय व्यतीत किया, ठीक ना, इसके आश्रय में मतलब प्रवर सेन के आश्रय में, ठीक ना, उसके जो राज्य थे उसके आश्रय में भाई कालिदास ने कुछ समय व्यतीत किया हुआ था। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। मैं इसको कहीं पर देखा हूँ, ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को मैं, ठीक ना, कहाँ आया था, कहाँ रुका हुआ था कालिदास, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक ना। प्रवर सेन उसका आंसर होगा, ठीक। नरेंद्र सेन नलवंश शासक भवदत्त ने इन्हें पराजित किया है, ठीक ना। नरेंद्र सेन जो कि आपका नलवंश शासक भवदत्त ने इन्हें पराजित किया है। पृथ्वी सेन इसे नल वंशीय जो राजा है, ठीक ना, भवदत्त के पुत्र अर्थपति को पराजित किया है, ठीक। इस प्रकार से वन लाइनर है, आपको याद करके रखना है भाई। चलिए आगे देख लेते हैं। हरसेन जब वाकाटक वंश नष्ट होने के कगार पे था तब वस्त गुलाम, ठीक ना, वस्त गुलाम के वाकाटक के आकर के शासन किया, ठीक। इस प्रकार से भाई मैं आपको यहाँ पर वाकाटक वंश को भी बता दिया है, जो कि वन लाइनर फाइनल में आपको यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक ना। और वन लाइनर में ही आपको याद करते जाना है, और आप डीपली जाओगे तो जा सकते हैं भाई, ठीक ना। लेकिन मेरे ख्याल से इतना ही जो आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और आगे हम फिर क्लास में आएंगे जिसमें आपको कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें आपको पूरा का डिटेल से इसी प्रकार से, ठीक ना, जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ के बारे में बात करते जाएंगे, ठीक। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों प्यारा सा एक कमेंट कर देना, ठीक ना। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आज थोड़ा सा जो क्लास है आपको बोर लगा होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही वैसे ही दोस्तों कोई इसमें इंटरटेनमेंट टाइप का होता नहीं है, बोर लगता ही लगता है, क्योंकि ये भाई इतिहास है, ठीक ना। इतिहास बोर भी लगता है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो कहानी जैसे भी ये याद भी हो जाता है, ठीक है। और आपका याद ऐसा हो जाएगा कि आप भूलोगे नहीं, बस आपको वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देखना है, और इसका जो PDF है आप टेलीग्राम में उसको जा कर के डाउनलोड कर लेना, नोट्स बना सकते हो, मैं यहाँ पर पढ़ाता रहता हूँ, तो पर भी आप देखकर नोट्स बना लेना, अगर आप चाहे तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, पूरा फ्री है दोस्तों, और ऐसा फ्री आपको शायद यूट्यूब में कहीं पर मिलेगा, और ठीक ना, जो कि मैं पूरा का पूरा आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों तब तक मैं आपको तैयारी कराऊंगा इसी प्रकार से, ठीक है। हम रिवीजन भी करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।